हेलो फ्रेंड्स। ये बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये इस बुक का लास्ट एपिसोड है। इसके राइटर हैं रॉबिन शर्मा। इस एपिसोड में मैं बात करूंगी कि आपका रिक्रिएशन एक्चुअल में कैसा होना चाहिए। टाइनी थॉट्स कैसे हमें इम्पैक्ट करते हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचने से क्या फ़ायदा जो हम बदल ही नहीं सकते, एंड मैनी मोर। यदि आप अपनी दिन भर की थकान को दूर करने के लिए कुछ मनोरंजन करना चाहते हैं, रिक्रिएशन का करना चाहते हैं, तो घंटों टीवी के सामने बैठकर देखते रहना कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। उल्टा आप थकावट ही फील करेंगे। ये तो ज़रूरी है कि रिक्रिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बट रिक्रिएशन मस्ट सर्व टू रिक्रिएट यू। रिक्रिएशन मस्ट रेस्टोर यू एंड ब्रिंग यू बैक टू लाइफ। रियल रिक्रिएशन आप में एक होप, एक आशा और उत्साह, एंथुजियाज्म भरता है। ट्रू रिक्रिएशन आपको अपनी बेस्ट सेल्फ से मिलवाएगा। ट्रू रिक्रिएशन कनेक्ट्स यू टू द हाईएस्ट एंड द बेस्ट विद इन यू while rekindle योर इनर फायर। अच्छी सोल होगी तो हमें इम्प्रूवमेंट होगा, और सिर्फ अच्छी बॉडी होने से इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। टू मेंटेन अ हेल्दी लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पैशन फॉर लाइफ, आपको हायर गोल्स सेट करते रहना होगा। राइटर कहते हैं कि अक्सर लोग सक्सेस मिलने के बाद डिप्रेशन में आ जाते हैं, जैसे कि ओलंपिक एथलीट्स होते हैं, पोस्ट ओलंपिक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इतने बड़े कंपटीशन तक पहुंचने और उसे जीतने के बाद उनकी लाइफ में और कोई बड़ा गोल ही नहीं रहता, तो लाइफ एक अपना मीनिंग खो देती है। सेम ऐसा ही अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने भी फील किया था जब वो चांद पर गए। तो जैसे ही आप कोई काम अच्छा करें या अपने लिए कोई गोल अचीव करें, तो अपने लिए एक और नया लक्ष्य तैयार रखें। सम मोर इंगेजिंग गोल। इससे आपके अंदर एक नया टैलेंट बाहर आएगा। डायमंड्स प्रेशर में ही निखरते हैं, और आप भी नए नए जब चैलेंजेस फेस करके ग्रो करेंगे, तो अपनी कैपेसिटी के बार को आप बढ़ाते रहेंगे। कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट आप में होता रहेगा। थॉमस एडिसन एक ब्रिलियंट इन्वेंटर थे, जो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहे, जिन्होंने अपने टाइम का बेस्ट यूज किया। हालांकि उन्होंने स्कूल में ज़्यादा एजुकेशन नहीं ली। 8 साल की एज में उन्होंने फोनोग्राफ बनाया। जैसा आप काम करते हैं उसी तरह के विचार आपके माइंड में आते हैं। यदि आप सोच कर देखिए, ढीले ढाले खड़े हैं तो डिप्रेस पर्सन जिस तरह से खड़े होते हैं, और आप एक्चुअल में ऐसी कंडीशन में डिप्रेस ही फील करेंगे। लेकिन यदि आप हंसेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो आप अच्छा फील करेंगे। तो जैसी आपकी पोजीशन होती है उससे बहुत अंतर आ जाता है। नर्चर योर माइंड विद ग्रेट थॉट्स। आप सोचते हो कि आप ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से आप नहीं कर पाते। जब आप अपने इन विचारों को बदल लेंगे और इन पे आप विजय पा लेंगे, तभी से आप अपनी सर्कमस्टांसेस में बदलाव महसूस करने लगेंगे। इफ यू आर नॉट परस्यूइंग योर ड्रीम्स, यू आर फ्यूलिंग योर लिमिटेशन। बहुत से लोग फेल नहीं होते, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ट्राई ही नहीं करते। तो जो चीज़ें बदली नहीं जा सकती, उनके बारे में मत सोचिए, उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या हमने पास्ट में जो किया, पास्ट में हमने कुछ भी किया हो, लेकिन अपने आने वाले टाइम को ठीक कीजिए। योर फ्यूचर इज स्पॉटलेस। नई दुनिया बनाने की शुरुआत कीजिए राइट नाउ। जल्दी उठिए, बुक्स पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, चिंता करना छोड़ दीजिए। अपने लिए
एक अच्छा सपना देखिए जो आपको एक ऐसा इंसान बनते हुए हो, जिसे आप पसंद करते हो। लेकिन सिर्फ प्रश्न ये है कि आप क्या चूज़ करते हैं। रिमेंबर, इट्स नेवर टू लेट टू बिकम द पर्सन यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बी। हमारी स्किन पर रिंकल्स पड़ सकते हैं व्हेन वी ग्रो ओल्ड, जब हम बूढ़े होते हैं। लेकिन यदि हम अपना उत्साह, एंथुसियाज्म छोड़ देंगे, तो हमारी आत्मा पर रिंकल पड़ जाएंगे। हम अपनी निराशा, डर या चिंता या डाउट की वजह से बूढ़ा फील करते हैं। द वे टू कीप यंग इज टू कीप योर फेथ यंग। अपनी कॉन्फिडेंस को यंग रखिए, फेथ को यंग रखिए, उम्मीद यानी आशा को जवान बनाए रखिए। ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपके पैशन को ज़िंदा रखे, एनर्जेटिक रखे। अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। दैट इनर गाइड इज़ पर्सनल सोर्स ऑफ विज़डम। अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट कीजिए। ये आपकी जो अंदर की इंस्टिंक्ट है, वो उतनी ही तेज़ होती चली जाती है, जितना आप पर्पसफुली जीना सीख जाते हैं। When you are doing the right things and living the way nature intended you to live, आप अपनी उन योग्यताओं के लिए अवेयर हो जाएंगे। When you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, are all of your thoughts break their bond। यानी बड़े लक्ष्य से आपके जो थॉट्स और माइंड माइंड है, वो अपनी सीमा के भी पार जाकर आपको एक ग्रेट पर्सन के रूप में मिलाएंगे खुद से। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो हर दिशा में फैलेगी एंड यू फाइंड योरसेल्फ इन अ न्यू ग्रेट एंड वंडरफुल वर्ल्ड। डोरमेंट फोर्सेस, फैकल्टीज एंड टैलेंट्स बिकम अलाइव। आप महान लोगों के कोट्स अपने सामने लगाकर रखें, ताकि आप खुद को मोटिवेट कर रख सकें। चाहे वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हों, चाहे वो थॉट की पावर के हों, चाहे वो एथिक्स या मॉरल्स के हों, उनको अपने सामने पढ़ते रहेंगे तो आप इंस्पायर होते रहेंगे। एंड बेस्ट लेसन ऑफ हैप्पी लाइफ इज टू लव योर वर्क। क्योंकि जब आप अपने काम को प्यार करते हो, तो आपका काम एक खेल की तरह से बन जाता है। वर्क वर्सेस प्ले, आपको पता ही नहीं चलता कि आप काम कर रहे हैं। एंड सेल्फलेस सर्विस मानवता के लिए सबसे बड़ा धर्म है। राइटर कहते हैं कि यदि आप फुल्ली जिएंगे, इफ यू लिव फुल्ली, यू कैन डाई हैप्पी। लाइफ का पता तब तक नहीं चलता जब तक वो दिन नहीं आ जाता जिस दिन हम मरने वाले होते हैं। हम लाइफ को डिस्कवर ही नहीं करते। यंग एज में हम पैसा कमाने में बिजी रहते हैं एंड बिजी इन चेजिंग लाइफ बिग प्लेजर्स। लेकिन हम छोटी छोटी खुशियों को मिस कर देते हैं। घास पर बारिश में नंगे पैर चलना, नाचना, बच्चों के साथ खेलना। माउंटेन्स पर विजय पाने के बावजूद भी हम खुद पर विजय नहीं कर पाए हैं। टॉलर बिल्डिंग्स बट शॉर्टर टेम्पर, मोर पोजेशंस बट लेस हैप्पीनेस, फुलर माइंड्स बट एम्प्टी लाइफ। मरने का वेट मत करते रहिए, लाइफ का मीनिंग ढूंढिए। लोग बैकवर्ड चलते हैं। वो सोचते हैं वो चीजें खरीदो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर वो ये रियलाइज नहीं कर पाते कि हैप्पीनेस इज नॉट अ प्लेस यू रीच, बट अ स्टेट यू क्रिएट। ये माइंड की एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी स्टेट है जो हम खुद बनाते हैं। खुशी तब मिलती है जब आप किसी भी पर्पस को लेकर चलते हैं, जिससे दूसरों की लाइफ में भी चेंज आता है। यही डीप और फुलफिलिंग लाइफ देगा। जब आपको माइंड से ये सब चीज़ें आप हटा देंगे, ये क्लटर आपका दूर हो जाएगा, तो आपको आपकी लाइफ का मायने, मीनिंग समझ आ जाएगा। एक्चुअली द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस। ऐसा जीवन जिसका कुछ उद्देश्य हो। रॉबिन शर्मा की इस बुक में एक पॉजिटिव एनर्जी है। देयर इज अ डीप लॉन्गिंग फॉर अ ग्रेटर सेंस ऑफ मीनिंग, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। तो ये बुक आज फिनिश हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।